आज मैं जो खबर आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ, यह काफ़ी दुखद होने के साथ साथ उतना ही शर्मनाक भी है। केदारनाथ में 4 धाम यात्रियों के साथ घोड़ा और खच्चर वालों ने लाठी और डंडे के साथ मारपीट किया है। यह घटना भीमवली क्षेत्र की घटना है, जहां खच्चर और घोड़ा वालों ने यात्रियों के साथ में लाठी और डंडे से मारपीट किया। वैसे तीर्थ स्थलों में सैलानियों के साथ बदसलूकी यह कोई नई घटना नहीं है, परंतु यहाँ पर मैं सवाल यह है कि वहाँ कोई भी तीर्थ स्थल, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे अमरनाथ हो, वहाँ पर में सेवा देने वाले घोड़ा और खच्चर वाले जो भी हैं, वही उनकी जीविका का साधन है। उसी की बदौलत उनका घर का चूल्हा चलता है। यह सैलानी जब वहाँ जाते हैं, यह तीर्थ यात्री जब वहाँ जाते हैं, तो वही उनके कमाई का जरिया है और उन्हीं के बदौलत उनके घर का चूल्हा जलता है। और उन्हीं सैलानियों के साथ में इस तरह की घटना ये पूरी तरह से नासमझी है। आखिर जिन सैलानियों और तीर्थ यात्रियों की बदौलत उनके घर का चूल्हा जलता है, उनके सारे ऐशो आराम, उनके सारे खर्चे चलते हैं, उन्हीं सैलानियों के साथ इस तरह की घटना, जैसा कि आप वीडियो में अभी आपको हम दिखाएंगे, किस तरह से लाठी डंडे के साथ में इन सैलानियों के साथ मारपीट किया गया है, किस तरह से डंडे बरसाए गए हैं इन तीर्थयात्रियों के साथ। उन्हीं तीर्थयात्रियों के ऊपर में यह लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, जिनके बदौलत में इन यहाँ सेवा देने वाले घोड़ा और खच्चर वाले का, उनके घर का चूल्हा जलता है, उनका पूरा खर्चा चलता है, उनका पूरा ऐशो आराम इन्हीं तीर्थयात्रियों और सैलानियों के बदौलत चलता है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं वहाँ केदारनाथ में सैलानियों के साथ हुए घटना की एक झलक। तो पता नहीं बोला था कि नहीं बोला था। इसको छोड़, उनके घर कुछ अभी तो बहुत सालों चढ़ी ना, अब क्या वही है, अब तो मार पड़ी तो बोल रही जी छोड़ी रही है, मारिए मार चलो जिनकी जीविका इधर सबको भरोसा
यहाँ इस बीच में एक सवाल ये आ रहा है कि यह लाठी डंडे बरसाने वाले, घोड़ा और खच्चर की सेवा देने वाले दूसरे धर्म के लोग यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो वहाँ खच्चर और घोड़ा का सेवा दे रहे थे और उन्होंने सैलानियों के ऊपर में लाठी डंडे बरसाया। परंतु यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वह किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे अन्य किसी भी धर्म के लोग हों, जो भी वहाँ पर में सेवा दे रहे हैं उनका पूरा का पूरा घर का खर्चा, उनके सारे कुछ ऐसो आराम, उनके घर का चूल्हा उन्हीं सैलानियों के बदौलत चलता है, चाहे वह किसी भी धर्म के लोग हों। तो कम से कम उन सैलानियों की इज्जत करनी चाहिए जिससे कि वहाँ सैलानियों का आना जाना लगा रहे, वहाँ तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहे, जिससे उनके घर का चूल्हा बरकरार चलता रहे, उनका जो खर्चे बर्चे, उनके घर का जो खर्चा बर्चा, उनके जो ऐसो आराम की सारी सुविधाएं हैं वह सब बरकरार रह पाए। अगर इस तरह से सैलानियों के साथ मारपीट की जाएगी, यात्रियों के साथ मारपीट की जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर में सैलानी, वहाँ तीर्थयात्री वहाँ जाने से हिचकिचाएंगे और फिर इसका असर वहाँ सेवा देने वाले, खच्चर और घोड़ा की सेवा देने वाले सहित अन्य सभी सेवा देने वालों, होटल बस सारी सेवा देने वालों पर पड़ेगी। और जिसकी कुछ लोगों की गलती का खामियाजा वहाँ काफ़ी सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनकी वहाँ सैलानियों के बदौलत जिनकी वहाँ जीविका चलती है। ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं बार बार दोहराती जा रही तो यह इसमें कोई संदेह नहीं कि वहाँ पर में यात्रियों का आना जाना धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक दिन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग कुछ सालों पहले पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे, सड़कों पर आ गए थे, उसी तरह से वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ सेवा देने वाले लोगों की भी वही हालतें हो जाएगी जो कि कुछ सालों पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की थी। ऐसे में वहाँ सेवा देने वाले अन्य सारे लोगों की जवाबदेहियाँ बनती है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और इस तरह की घटना के अंजाम देने वालों को सामने लाएं और उन्हें सार्वजनिक तौर पर में सजा दें, जिससे सैलानियों का विश्वास वहाँ पर बना रहे और सैलानियों का आना जाना बरकरार रहे। साथ ही सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि आज चार धाम यात्रा के लिए जो लोग यहाँ पे जाया करते हैं, किस भरोसे और विश्वास के साथ, सुरक्षा की गारंटी के साथ यहाँ से जाते हैं, तो इस तरह की घटनाओं की पूरी जांच कराएं और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार पूरे इंतजाम करें। अन्यथा अगर लोगों का भरोसा इन यात्रा पर से टूट जाएगा तो यहाँ का जो पर्यटन की जो यहाँ व्यवसाय हैं उसका असर बुरी तरह से उस पर में असर पड़ेगा, जिससे वहाँ उस व्यवसाय में जुड़े हुए वहाँ आसपास के लोगों पर में इसका सीधा असर पड़ेगा। अब सरकार या वहाँ के क्षेत्रीय लोग इन घटनाओं के बाद में कुछ करते भी हैं या इन घटनाओं को दोहराने की प्रतीक्षा करते हैं, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। परंतु इतना तो तय है कि यह सरकार चाहे वहाँ के आसपास के क्षेत्रीय लोग अगर यहाँ सैलानियों का विश्वास को बरकरार रख पाने में कामयाब नहीं हो सके तो इसका सीधा असर वहाँ सेवा देने वाले वहाँ के क्षेत्रीय लोगों पर पड़ेगा,